वो नहीं आने वाले हमें रेस्क्यू करने। पागल है क्या? अभी बस आते ही होंगे। ये पूरा जगह हॉन्टेड है, वो हमें ऐसे ही नहीं मार रहा, कुछ तो पर्पस है उसका। साइको यार वो। अबे रुक 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 रुक। अबे क्या हो गया तुझे? हाँ, सॉरी फॉर डिफरेंस, तुम दोनों की बारी। अरे वो पेपर, क्या है वो पेपर में? शंकर चंद्र, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इफ़ यू आर रीडिंग दिस इट मीन्स आई एम इन डिफरेंट स्पेस टाइम। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि इफ़ डेटा कैन ट्रैवल थ्रू वन प्लेस टू अनदर देन व्हाई नॉट ह्यूमंस। ये सब शुरू हुआ आइंस्टाइन की थियरी से, थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, 1915। The perfect way to bypass Einstein's speed limit is to create wormholes. Theoretically, wormholes possible था, but practically it was just impossible. क्योंकि wormholes इतने unstable होते हैं, उसमें से कुछ पास नहीं हो सकता, लाइट भी नहीं। This theory comes into life जब एक unknown पार्सल मिला, किसने भेजा, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं, जिसमें डेटा और एक डिवाइस था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी। मैंने वो डिवाइस बना दिया जो इतना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सके जिससे वर्महोल को स्टेबल किया जा सकता था एंड टेलीपोर्टेशन पॉसिबल था। हमने प्रोटोटाइप बनाया। एग्जॉटिक मैटर इज सिंक्रोनाइज्ड विथ ह्यूमन एनर्जी। इसके लिए प्रिजनर्स को यहाँ लाया जाता था जिसको हम क्वांटम टेलीपोर्ट कर सके। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। ह्यूमंस को स्पेस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। और फिर एक स्पेस टाइम ट्रैवल मिशन के दौरान डिवाइस अनस्टेबल हो गया। वर्म होल वॉल्स कोलैप्सेस सो फास्ट दैट नथिंग कैन गो थ्रू दैम। और इस कंडीशन से एक्सीडेंटली ऐसा पैरामीटर क्रिएट हुआ जिससे बहुत सारे माइक्रो वर्म होल पोर्टल्स क्रिएट हो गए और एक अलग डायमेंशन बन गया जिसको कंट्रोल करना अब इम्पॉसिबल था। एक एक करके सब गायब होने लगे, मशीन्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, एवरीथिंग। हम लोग अपने ही एक्सपेरिमेंट के चूहे बन गए। किसी तरह हमने एक कंट्रोलर बनाया जो डायमेंशन का रेडियस कम करे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर दे। एरिया आर्केड्स इस घर के डायमेंशन एंट्री या एग्जिट बन जाएंगे और वर्म होल्स का पैटर्न भी अलग होगा। ये जर्नल प्रूफ है कि मेरा कंट्रोलर काम कर गया है। अब इस जोन को डीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, सैक्रिफाइस। डेड बॉडी को वर्म होल्स में से पास करना पड़ेगा जिससे वर्म होल्स बंद हो जाएंगे एज डिवाइस इज कनेक्टेड विद ह्यूमन एनर्जी। क्या हुआ? पढ़ना आगे। यार ये सब बकवास लग रहा है मुझे। उसका ये ट्रैप हो सकता है। हो सकता है, पढ़ ले पूरा, शायद से कोई सोल्यूशन हो। पढ़ पढ़। 4 गेट होंगे और ये डीएक्टिवेट तभी होंगे जब इनमें से 4 डेड बॉडी क्रॉस होंगे। ये डायमेंशन आगे जाके किसी भी पैरामीटर या फिर किसी भी एरिया में हो सकता है। इट्स लाइक अ रेडियो एक्टिव, फैलता जाएगा अगर रोका नहीं तो। पूरा प्लैनेट एक वर्म होल बन जाएगा और फिर बिग बैंग, खत्म, सब खत्म। अनफॉर्चुनेटली इसको रुकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अब एक ही तरीका हमारे पास,
या तो वो बाहर निकलेगा या फिर हम। फॉर दैट वी हैव टू किल हिम। भाई किसी को जान से मार देना मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बुरे सपने में भी नहीं। तो साले मैं क्या नेचुरल बॉर्न किलर हूँ? देख, तू नहीं मारेगा ना तो वो तुझे मार देगा। ये सर्वाइवल का गेम है, करना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और वैसे भी इस घर में कोई राज नहीं बचा है, वो उतना ही जानता है जितना कि हम। ये साला जनरल क्यों देगा हमें? कुछ तो रीज़न होगा, फेक है ये सब। भोसड़ी का गेम खेल रहा है हमारे साथ ताकि हम नर्वस और वीक हो जाए, तब आएगा साला साइको। सुन इधर आ, 4 जम गेट है, मतलब कि डायमेंशनल स्पेस। ऑलरेडी उसके फेवर में 3 गेट है। डीएक्टिवेट करने के लिए बस 1 की ज़रूरत है, मतलब कि सिर्फ एरिया 3 वाला बाकी है। प्लान वही रहेगा, तू ये एरिया कवर कर, मैं एरिया 3 में जाता हूँ, और किसी ने भी देखा तो सिग्नल देना पूरी जान लगा कर। फ्लैंक करेंगे साले को। तू इतना शोर कैसे हो सकता है? भाई कोई रिस्क मत ले, पहले ही बहुत फटी पड़ी है। ये देख, सागर और सूरज, और यार वो दोनों भी इसी एरिया से गायब हुए थे। इसका मतलब ये है कि किलर ने वो वाला रूम और खिड़की वाला रूम दोनों को कवर किया है, और वो एरिया 3 में कार्तिक की बॉडी भी नहीं है, तो उनमें से किसी एक में उसने कवर किया होगा। तो बचा सिर्फ ये वाला और एरिया 3 वाला, जो कि खतरनाक है और तीनों साइड से ओपन भी है। ओके, डर मत यार, कुछ भी होता है तो आवाज़ देना बस। मैं जा रहा हूँ, तू ध्यान रख। उधर से आएगा वो। प्रवीण, प्रवीण, Truthio, time's out.